महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बने हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे गुट के महज 9 विधायकों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे में अभी भी एकनाथ शिंदे के समर्थक 31 विधायक अपने लिए मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन शिंदे के लिए सबको मंत्री पद दिला पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। विधायक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नाराजगी भी देखी गई थी। इसी की वजह से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक अब वापस उद्धव ठाकरे के पास क्या लौट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ना तय है। चर्चा यह भी है कि विधायकों की नाराजगी की वजह से एकनाथ शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे जानते हैं कि सबको मंत्री पद देना संभव नहीं, वहीं उनकी सहयोगी और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के विधायक भी अपने लिए भी मंत्री पद का सपना संजोए बैठे हैं। ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों को कितनी तवज्जो मिल पाएगी, इस बात को भी शिंदे बहुत बखूबी समझते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष भी उद्धव ठाकरे गुट द्वारा शिंदे गुट को चुनौती दी गई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। एक एक विधायक जरूरी है, समझना जरूरी है कि शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 बहुमत यानी 37 शिवसेना विधायकों का समर्थन है। हालांकि शिंदे का यह दावा करते हैं कि उनके पास शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। यदि 40 में से 4 विधायक भी बगावत करके उद्धव ठाकरे के खेमे में चले जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ना तय है और दल बदल कानून में फंस जाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना के कुल 54 विधायक हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत यानी 37 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अब तक बन चुका है। इसके अलावा शिंदे सरकार ज्यादा से ज्यादा 23 अन्य विधायकों को मंत्री बना सकती है, जबकि अकेले शिंदे गुट के ही 31 विधायक मंत्री पद पाने की आस लगाए बैठे हैं। जबकि मुख्यमंत्री को बीजेपी विधायकों को मंत्री पद में बराबर की हिस्सेदारी देनी है और निर्दलीय विधायकों को भी हिस्सेदारी देनी है। हालांकि बीजेपी संख्या बल के हिसाब से ज्यादा पदों की दावेदारी कर रही है, लेकिन इस बीच जब ऐसी खबरें सामने आई थीं तभी शिंदे ने कई बैठकें भी करी, कई सारे ऐसे फैसले भी लिए जिसमें उन्होंने बागी विधायकों को समझाने की कोशिश करी कि क्या हालात बन रहे हैं। लेकिन लगातार फडणवीस की तरफ से भी यहाँ पर खबरें सामने आई थी कि उनके विधायक भी नाराज हैं, जिसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी, जिसे पंकजा मुंडे ने साफ कहा था कि शायद उनमें ही कोई कमी रह गई हो। तो दूसरा कैबिनेट विस्तार चर्चाओं में है, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच जिस तरीके से हालात हैं, ये हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या सरकार बनेगी या यहाँ पर दूसरा कैबिनेट विस्तार से पहले ही कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र में होगा? और यह खेल क्या शिंदे को भारी पड़ेगा? क्या मातोश्री में वापसी यहाँ पर बागी विधायकों की इन्हीं सब आधारों को ध्यान में रख के होगी? क्योंकि मातोश्री में आप हमारे चैनल के जरिए बहुत खबरें सुनते होंगे कि मातोश्री में वापसी हो सकती है यहाँ पर राज ठाकरे की, बागी विधायकों की, एकनाथ शिंदे की। लेकिन अगर बागी विधायक के 3 से 4 विधायक को भी मनाने में कामयाब रहे उद्धव, तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत रहेगी और इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्योंकि विधायकों ने जो आरोप लगाए थे उद्धव के खिलाफ, वो आरोप यही थे कि पहले उद्धव ठाकरे बैठकें नहीं करते थे, वो हमसे मुलाकात नहीं करते थे, वो मुख्यमंत्री पद पर तो थे लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए फैसले नहीं लेते थे। लेकिन हम सब चर्चाओं के बीच यही सवाल है कि किस तरीके से जो हालात हैं वो हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं और आने वाले समय में दिक्कतें, मुसीबतें किसके लिए ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। तो तमाम यहाँ पर सियासी चर्चाएं हैं उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में कि क्या मातोश्री में 3 से 4 विधायकों को भी अपनी आकर्षित कर पाएंगे, क्या उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे कुछ भी कारणों की वजह से। लेकिन अगर 3 से 4 विधायक तोड़ दिए तो दल बदल कानून में शिंदे आसानी से फंस जाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ा झटका कोर्ट के फैसले से पहले ही होगा। चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह का भी यहाँ पर मामला थम जाएगा और सरकार के अयोग्य योग्य होने का मामला भी रुकता नजर आएगा। लेकिन क्या मातोश्री में सचमुच वापसी होगी या नहीं? दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम हम नजरें बनाए हैं, देखते हैं क्या होता है दूसरे कैबिनेट विस्तार के वक्त। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।